हम पहुंच गए। सुनो ना, ये तुम्हारे साथ लड़कियां कौन है? ये आत्माराम स्वरूप जी की पोती है। अच्छा। इन्हें सिंघम से कुछ काम है, नमस्ते। इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। ये रोशन स्वरूप की बेटियां हैं। कोई शक है? सिंघम, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। तो इस शेरनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे चमाट मारने आई हो? ये क्या कह रहे हो? मैं तो कंप्लेन लिखाने आई हूँ। सुनो माँ, वो लड़की कितनी सुंदर है ना। सिंघम की उसके साथ जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, क्या कहती हो? तो चेन कैसे खो गई तुम्हारी? पता नहीं, आखिरी बार कब देखी थी? रात को खाने के वक्त देखी थी। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? कहने में थोड़ा चीप लगता है, कहूँ क्या? चीप लगता है? खाने से पहले हम सब लोग अपना चेहरा अपने प्लेट्स में देखते हैं, तभी मैंने अपनी चेन देखी थी। तुम्हें रात को नींद में चलने की आदत है? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अब पुलिस हो ना, तहकीकात करनी पड़ेगी। ठीक है। ओके, रात को सोने से पहले तुमने क्या पहना था? नाइटी। तुम्हारी नाइटी शर्ट जैसे खुलती है या टी शर्ट जैसे? हाँ? ये कैसे बेहुदा सवाल है? मैं तुम्हारी नाइटी की बात नहीं कर रहा। टी शर्ट जैसे खुलती है। ओह, मतलब वो चेन तुम्हारे नाइटी के हुक में अटक गई होगी। वॉशिंग मशीन में धोने से पहले चेक कर लेना, नाइटी में ही मिलेगी। वो तुम्हें एक के बाद एक गंदे सवाल पूछ रहा था, उसे शर्म भी नहीं आ रही थी। कौन सी नाइटी पहनती हो, कैसे निकालती हो? कहता है चेन हुक में फंसी होगी। ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा था। हम खुद ही उसके पास कंप्लेन लेके गए थे, वो तो बस अपना काम कर रहा था। हाँ? दीदी, नाइटी में तो डेफिनेटली नहीं होगी। मिल गई। माय बाप, फोन में है? फोन नहीं, पीछे मुझे एक और रिपोर्ट लिखानी है। अब क्या हो गया तुम्हें? किसी ने मेरे बकरे की पोटी चुरा ली, रात को सोते वक्त जेब में ही थी। यही होगा वो, कभी ना सर। अगले मेरी तरफ घूर के क्या देख रहे हो? पहले इसका बकरा गया और फिर बकरे की पोटी। एक काम करो, तुम अपनी सैलरी से इसे 1500 रुपए दे दो, इसे जाने दो। 1500 में क्या होगा सर? अब क्या प्रॉब्लम है? अरे मैं अपने बकरे की शादी करा के 4 बच्चों की बुकिंग करके रखा था, उसका हर्जाना कौन देगा बताओ मुझे। ए, तेरा बकरा कहाँ कहाँ गुल खिलाएगा ये मुझे मत गिनवा। चुपचाप पैसे ले और निकल यहाँ से। अरे क्यों मेरा नुकसान कर रहे हो? वो 4 से 40 बनते और उस 40 से 400 बनते। 10 लाख का माल है, 5 में मांडवली कर दो। पासबुक और अकाउंट नंबर दूं? ब्लैकमेल, पुलिस वाले को ब्लैकमेल। काय का ब्लैकमेल? तुम्हारे खिलाफ सबूत तो झाड़ी में मिल ही जाएगा। सर ये तो बहुत चालू आदमी है, इससे पीछा कैसे छोड़ा है? मेरे पास एक आइडिया है। हेलो केरला पुलिस स्टेशन, मैंने कुछ दिन पहले एक मिसिंग बकरे की रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसका क्या हुआ? वाह वाह वाह, केस सॉल्व हो गया। तुम्हारा बकरा कसाईवाड़े पर कटने ही वाला था, वो लोग बस लेकर आते ही होंगे। तुम फिक्र मत करो, घर जाओ, मैं लेकर आता हूँ तुम्हारे बकरे को। गो। कैसे चुना लगाया? एकदम पान वाले की तरह सर, आप तो एकदम माहिर हैं। लोग ऐसे मुझे शानदार मजूमदार नहीं कहते। ओ गधा प्रसाद, ये रहा तुम्हारा बकरा जिसे हम ले आए हैं। ले जाओ इसे। आजा, मुंह दिखाई बाद में। पहले इस पेपर पर अंगूठा लगाओ। इसमें लिखा है तुम पुलिस स्टेशन आए थे, कंप्लेंट लिखवाई, तुम्हें अपना बकरा मिल गया। अरे पर इसका मुंह क्यों ढका है? क्योंकि इसे स्वाइन फ्लू हो गया है। अगर तुमने ज्यादा बोला तो ये जाबाज ऑफिसर तुम्हारी दिल्ली हाईकोर्ट में कंप्लेंट कर देगा। फिर क्या होगा? तुम्हारे सारे कपड़े उतार कर तुम्हें डंडे मारेगा। क्यों ए होगा? पाटिल, अंगूठा ले उसका। ओके सर। काम ओवर, हैंड ओवर। इसका बकरा इसे दे दो, हमें बहुत से काम है। सबसे पहले तो ठंडा पीना है। चलो चलो जल्दी आओ। पूजा की थाली लेकर आओ, दूल्हा घर आ गया है। अरे ये क्या? ये तो बकरा नहीं है। क्या पक रही हो? हाँ काव्या, कैसे आना हुआ? मैं कंप्लेन लिखाने आई थी, मेरा सेलफोन चोरी हो गया। सेलफोन चोरी हो गया? चोरी नहीं, पिछली बार की तरह हुक में अटक गया होगा। कहाँ रखा था तुमने? रात को मम्मी को गुड नाइट कहने के लिए फोन किया था और उसके बाद सुबह मिला ही नहीं। वैसे तुम्हें नींद में चलने की आदत तो नहीं है, पर चीजें घुमाने की आदत। जानबूझ के थोड़ी कर रही हूँ। तुम रात को किसके साथ सोती हो? इसके साथ। आप मेरे सामने ऐसे क्यों देख रहे हो? आई हैव माई लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन। तुम अपना फोन अक्सर कहाँ रखती हो? साइड टेबल पे रखती हूँ। तुम्हारा बेड खिड़की से कितनी दूर है? ज्यादा दूर नहीं। तुम्हारे रूम की खिड़की खुली थी? एसी रूम है, खिड़की तो बंद ही होगी ना। इतनी ठंड में भी तुम्हें गर्मी का एहसास हो रहा है? तुम्हारे साथ रहती है, उसने फोन नहीं लिया, कमरे की खिड़की बंद थी, मम्मी को गुड नाइट बोला और फिर फोन चोरी हुआ। इसका मतलब फोन तुम्हारे ही पास है। ये क्या कह रहे हो? I mean, वो फोन जरूर कहीं ना कहीं उस कमरे के अंदर ही होगा, बस साइलेंट मोड पर होगा, इसलिए बज नहीं रहा। तुम्हारा फोन नंबर दे दो ना, मिलते ही फोन कर दूंगी। 100 डायल करो, फोन पुलिस स्टेशन में लग जाएगा। मिस शेरनी, क्या आपको सिंघम का नंबर चाहिए? हमको कोई नंबर नहीं चाहिए। डायरेक्ट लाइन के बीच में क्रॉस कनेक्शन क्यों कर रही है? नंबर चाहिए? हाँ चाहिए। 100। ये नंबर तो सिंघम ने भी दिया था। उनके 100 का मतलब फोन, मेरे 100 का मतलब बापू। 100 रुपए ज्यादा है, ये लो 50। 98422 50 में 5 नंबर। 58515। 58515। मेरा नंबर चाहिए तुम्हारे लिए फ्री ऑफ Idiot. कॉस्ट। मिस कॉल देना, फोन मैं करूंगा। पुलिस वाले, मैं नहाकर बाहर निकले तो मेरे झुमके गायब हो गए। तुम्हारे झुमके गायब हो गए? हाँ,
तुम्हारी नाइटी शर्ट जैसे खुलती है या टी शर्ट जैसी? नहाने से पहले क्या तुम अपने कपड़े ऊपर से उतारती हो या सामने से उतारती हो? घर जाके अपनी माँ बहन से पूछ। सिंघम सर ने जब यही सवाल किया तो सामने वाले ने उनका फोन नंबर लिया और मुझे इस गाल पे एक चाटा मिला। कोई खुद का सेलफोन छुपा के कंप्लेन करता है, वो पुलिस वाला है, पागल नहीं। प्रिया, पागल वो नहीं, पागल तो मैं हो गई हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैंने अपना फोन कन्ना लीवर को दिया था छुपाने के लिए। ऐसा क्यों? जिस दिन सिंघम ने मुझे शेरनी के कपड़ों में पकड़ा था, उस दिन सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा तो था, फिर पैर भी पकड़ा था। उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया था। हाँ? ऐसा लग रहा था कि मैं उसे कई जन्मों से जानती हूँ। दीदी और कोई नहीं मिला तुम्हें? नमस्ते सर। मैं तो इधर से गुजर रहा था, आपकी बिल्डिंग देखी, सोचा बनाने वाले को भी देख लूं। मुझे खुशी है कि आप हमें मिलने आए। ताऊ जी कौन से गांव से हो? यही का हूँ, अच्छा। पर कई सालों से मैं यूएस में रहता हूँ। पर बच्चे चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर भी एक घर हो। परिवार बड़ा होने की वजह से मैंने ये ग्राउंड ले ही ली। यहाँ तो 2 ग्राउंड से, एक ग्राउंड की कीमत 1 करोड़ तो होगी। आर यू जोकिंग? यहाँ एक ग्राउंड की कीमत 12.5 करोड़ है और दोनों को मिला के 25 करोड़। कई भैंस पानी में। आपने कोई परेशान करे तो मन्ने फोन करो। कौन करेगा? आजकल ताऊ जी पैसे के लिए लोग जान भी ले लेते हैं। भला मुझसे पैसे लेने कौन आएगा? आएगा के? आ गया है ताऊ, मैं थारे से पैसे लेने आया हूँ। ये अचानक तो मुझसे कैसी बातें कर रहे हो? सुनता हूँ, कल 5 करोड़ हमारे पास भिजवा देना, फिर तन्ने कोई परेशान नहीं करेगा। नहीं नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाऊंगा, इनकम टैक्स को फोन घुमाऊंगा। ताऊ थारी ये जमीन 25 करोड़ की है, इस मशीन में रिकॉर्ड कर लिया हमने। स्टाम्प पेपर में लिखा है ताऊ कि तूने इस जमीन का 10 करोड़ दिए हैं। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुला लिया तो पता है क्या होगा? हर न्यूज चैनल पे आ जाएगा कि अमेरिका से आए बुड्ढे ने 15 करोड़ का घोटाला किया है। तो ताऊ तन्ने 20% फाइन और जेल ऊपर से। अगर तू फाइन भरने को तैयार है और जेल जाने को तैयार है तो दिन दहाड़े थारे इस प्लॉट में 2 लाशें गाड़ दूंगा और एक लड़की लेकर आऊंगा जो खुद अपने कपड़े फाड़ कर बोलेगी कि दिन दहाड़े इस बुड्ढे ने मारो रेप क्यों है। अब बोल। ज्यादा मत डरा, पैसा देने से पहले ही मर जाएगा। चल। बुड्ढे ने मारो रेप क्यों है, अब बोल। माय गॉड। बेटा मैं यहाँ 25 साल पहले तुम्हारी दादी के साथ फिल्म देखने आया How था। romantic। उसके बाद अब आ रहा हूँ। आप डैडी को बोल के ऐसा थिएटर अपने गाँव में क्यों नहीं बनवाते? हाँ मैं उससे बात करूंगा। अच्छा तुम लोग वहाँ चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। हाँ, एक कॉइन देना, मुझे वेट चेक करना है। दीदी क्या कर रही हो? चप्पल तो उतारो तभी तो सही वेट आएगा। You're right। कपड़े भी उतार दो अपने, फिर और भी अच्छा वेट है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को ये बोलने की? तुझे अभी मैं बताता हूँ, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं कौन हूँ जानता है क्या तू? तुझसे तो मंदिर का घंटा तक नहीं बजेगा, तो मुझे क्या मारेगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे? बहुत गर्मी चढ़ गई है ना तुझमें और उस बुड्ढे में, दोनों की गर्मी अभी निकाल दूंगा मैं। वैसे भी जितने मजे तुझे मैं करवा सकता हूँ, ये बुड्ढा क्या करवाएगा? दिमाग तो नहीं खराब हुआ? अरे ये मेरी पोती है। अबे तेरी पोती हो या बेटी, मुझे क्या? चुप रहे। अगर मेरे गांव वाले यहाँ होते तो वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देते। जाके गांव वालों को लेकर आ, मैं इधर ही बैठा हूँ। उसने हमारी बेटी की इज्जत उछाली और ये देखकर तुम्हारा खून नहीं खोला, लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाली। उसने सांप के बिल में हाथ डाला है। किसे फोन कर रही है? मेरे एक फोन पर ही उसके धज्जियां उड़ जाएंगी। तेरे दादा की तरह मैं चुप नहीं बैठूंगी। दादी, अगर डैडी को पता चला तो वो हमें कभी यहाँ नहीं भेजेंगे। आखिर बात क्या है, मुझे तो बताओ। मैं बच्चों को सिनेमा दिखाने के लिए थिएटर ले गया था। वहाँ एक गुंडे ने काव्या के साथ बदतमीजी की। गुड मॉर्निंग। फिल्म खत्म हो गई? नहीं, बस होने ही वाली है। जाओ गेट बंद करो। गेट बंद करो। कोई यहाँ से जाना नहीं चाहिए। यही रुकिए, यही रुकिए, यही रुकिए। रुक जाइए, पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए। तुम में से किसी ने इस लड़की के साथ बदतमीजी की है। आज उसे बीच बाजार नंगा करके नहीं मारा तो मेरा नाम भी सिंघम नहीं। एक बाप की औलाद है तो सामने आ। झुक कर क्या बैठा? जल्दी से सिनेमा हॉल आ जाओ। काव्या तुम बताओ, कौन है वो? क्या ये है? पहचानो उसे।
आज उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। अरे हमने क्या किया, हमको तो जाने दो। कौन बोला 5 मिनट रुक नहीं सकता? जहाँ एक लड़की की इज्जत का सवाल है और तुझे घर जाने की पड़ी है, इसकी जगह तेरी बहन होती तो हट। पुलिस की वर्दी में तो कुत्ता भी शेर बन जाता है, और फिर तेरे पास तो गन भी है। तब मैं तो उधार गया। ये ले, मैंने वर्दी निकाल दी है। शेर शेर होता, चाहे वर्दी में हो या बिना वर्दी के। बाहर आ। लड़कियों को छेड़ने का बहुत शौक है ना तुझे? लड़कियों को छेड़ेगा। ये लो बहन, तुम्हारा दुपट्टा। देखा पुलिस वाले की बीवी होने का कितना फायदा है। हम क्या करें? उस बुड्ढे ने फांसी लगा ली और अपने बेटे को इस बारे में एक ईमेल भेज दिया। कमिश्नर साहब को एम्बेसी से प्रेशर आ रहा है, इसलिए एफआईआर लिखनी पड़ी। तो हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा है? टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूं ना भाई, मैं आपकी बेल का पूरा इंतजाम करूंगा। थारी भैंस की पूछ। मंत्री 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 को फोन लगा। अरे जगह रुको ना भाई, मंत्री को फोन करके मैटर को बड़ा न करें। अगर आप अरेस्ट हो भी गए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप अरेस्ट हो गए हैं। भाई ये एम्बेसी मैटर है, इसलिए ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। मारे अरेस्ट होने के बाद कुछ करेगा। समझिए ना, ये आपके लिए छोटा सा टूर होगा। आपके जेल जाने से पहले मैं आपके लिए बेल लेकर आ जाऊंगा। इसी बात की तो पगार लेता हूँ मैं। बेल तो मिली है, लेकिन ये कंडीशनल बेल है। आपको बस 15 दिनों के लिए हाजिरी देनी है पुलिस स्टेशन में। नेल्लोर पुलिस स्टेशन, ये तो विजयवाड़ा के पास हुए। वो नेल्लोर है, ये नल्लोर पुलिस स्टेशन है जो टूटीकोरन के नजदीक है। तो प्रॉब्लम क्या है? ये गौरी शंकर कब काम आवेगा? साइन वो करेगा? अरे मेरा कोई भी टपोरी चला जाएगा साइन के लिए। तुम बस भाई का साइन फैक्स कर दो, मैं हूँ ना, बाकी मुझ पर छोड़ दो। सब बैठ जाइए। अरे ये मच्छी बाजार नहीं है। सिंघम, एक पुलिस वाले के सामने कैसे बैठ सकते हैं? क्या कह रहे हैं चाचा? मैं पुलिस वाला बाद में, पहले आपका बेटा हूँ। बैठ जाइए। मैं मानता हूँ ये इतने दिनों से जो कुछ भी कर रहा है सब गलत है, लेकिन आप इस तरह कानून हाथ में नहीं ले सकते। ये आपकी बेटी से प्यार करता है, सिर्फ उसकी एक झलक के लिए पूरा दिन रास्ते पर खड़ा ये रहता है। पानी के बहाने मेरे घर पे आके मेरी बेटी को घूरता रहता है। सारा दिन पानी मांगता रहता है।
चाची, हमारे गांव की लड़कियां शहर की लड़कियों की तरह घर से बाहर नहीं निकलती, मान मर्यादा में मानती है। तो आपकी बेटी को देखने ये घर नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? लेकिन अगर आप लोग इसे इस तरह मारेंगे तो इस नौजवान को समझाएगा कौन? आपका बेटा समझदारी की बातें करता है, इसीलिए तो पुलिस में। ना ही इन परिवारों के बीच, हमारे बीच कुछ होगा तो वो है सिर्फ प्यार होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें इनकी शादी करवा देनी चाहिए। शुभ्रतो, अगर चोरी छुपे उसके घर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ ठीक है। आगे आओ, अब हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, गले मिलो, चलो मुस्कुराओ। हाँ चलो सब अपने अपने घर जाओ, जाओ जाओ। चलता हूँ। जी बाबूजी। सर जी, आपने दो मर्दों को आपस में गले मिलने के लिए कहा, लेकिन अगर इनमें से एक औरत होती और एक मर्द होता तो आप क्या करते? मैं तुझे यहाँ मारूं या फिर घर ले जाकर? ये शेर एक एक को माफ करता है, लेकिन ये चिता एक एक को साफ करता है। गवर्नमेंट कहती है कि पेड़ पौधे उगाओ, लेकिन इन दोनों ने तो सारी फसल चेहरे पे उगा ली है। तुम्हारा एक पैर कब्र में है और दूसरा केले के छिलके पर। अगर इतना जोर से चिल्लाओगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। जाओ जाओ, ऐश करो, जाओ। आगे चाय की दुकान पे रोकी ना सर, फ्री में हाफ कटिंग हो जाए। सिंघम रुको रुको। एक काव्य, ऐसे भाग के कहाँ जा रही हो? एक चोर मेरा ब्रेसलेट ले गया और मुझे चोट लग गई। चोट लग गई? क्या बात कर रही हो? जरा दिखाना। चलो साड़ी, तुमने चोर को देखा? मैं 24 घंटे इसके साथ थोड़ी रहती हूँ। तो 24 घंटे तुमको इसके साथ रहना चाहिए ना? जो कुछ भी हुआ है जाकर दादाजी को बताओ, जाओ। लेकिन ब्रेसलेट। देखो, तुम बाहर मत निकलो, घर में ही रहा करो। कभी चेन, कभी मोबाइल और आज ब्रेसलेट। मैं कह रहा हूँ ना, चुपचाप घर जाओ, जाओ। चलो यहाँ से। फोकट में इतना क्यों झाड़ दिया सर? झूठ बोल रही थी। सच में? इसके हाथ पर लगा वो घाव किसी चोर ने नहीं, इसने खुद लगाया था। वैसे ये है तो अच्छी लड़की, फिर पता नहीं ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। इसका मोबाइल चोरी हो गया था ना? नंबर है, एड्रेस भी है, फोन लगाना। इस रूट की लाइनें व्यस्त है, बाद में मौका देख के फोन। नंबर सही है, डेस्टिनेशन गलत है। फिर से ट्राई करो। इस गाने को कॉलर ट्यून बनाना है तो स्टार का बटन दबाइए। ये नंबर फिलहाल व्यस्त है। ये तो गाना लीवर की आवाज है, कहाँ मिलेगा? आवाज बना के टेढ़ा बना रहा है। जिस थाली में खाता है उसी में होल करता है। नहीं, मैंने चोरी नहीं ये की। सारी चीजें तेरे पास कैसे आई? मैं वो तुझसे सब उगलवाना ही होगा। मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैडम ने ही मुझे ये सब छुपाने के लिए दिया था साहब। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? ये ले। पुलिस की आंखों में धूल झोंकोगी? खुद ही जाकर सारी चीजें सुनील को दे दी और पुलिस को गुमराह कर रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे शहर में ये सब चलता होगा, पर हमारे जज्बातों के साथ मत खेलो। तुमने तो कहा था कि उस लड़की को देखने के लिए बहाने बनाने पड़े, तो मैंने भी बहाने बनाए तुम्हें देखने के लिए। मुझे देखने के लिए? जब एक लड़की को देखने के लिए बहाने बनाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है? क्या? यही कि वो उससे प्यार करती है, अपनी जान तक दे सकती है उसके लिए। बस कर, पगली रुलाएगी क्या? मुझे कभी भी किसी से इतना लगाव नहीं हुआ। मैंने जब से तुम्हें देखा है मेरे दिल में गिटार बजने लगे। दिन का चैन और रातों की नींद सब गायब हो गए। तुम्हारी खुददारी की मैं दीवानी हो गई। एक लड़की अपने होने वाले जीवन साथी में क्या ढूंढती है? यही कि वो उसे ढेर सारा प्यार करे, जिम्मेदारी उठाए, और ये सारी बातें तुम में है सिंघम। आई लव यू। बोलोगे भी ऐसे खड़े रहोगे? मेरी आई लव यू का जवाब तक नहीं दिया। पता नहीं और कितना तड़पाएगा। एकदम उल्लू का पट्टा है। क्या कहा? मेरा दिमाग खराब था जो तुमसे प्यार किया। अगर तुमने मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचा भी ना
तो मैं तुम्हारे पुलिस स्टेशन में तुम्हारी कंप्लेंट लिखाऊंगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और अगर उसके बाद भी तुमने किसी और से शादी की ना, तो मैं तुम्हारी शादी तोड़वाने भाड़े के बच्चे लेके आ जाऊंगी। आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे लिए जहर भी पी सकती हूँ। इमोशनल ब्लैकमेल। मेरा कलमा। हार्ट अटैक दे गई, जान लेगी ये। काव्या, हाँ तुम्हें तो प्यास लगी थी ना? मेरी प्यास तो बुझ गई भाभी। अब भाभी कहाँ? अब ये घर पे भी आने लगी। सुनो ना, काव्या ने मुझे भाभी क्यों बुलाया तुम्हें पता है? उसने तुम्हें गाली तो नहीं दी है ना? फिर छोड़ो, मजाक मत करो, बताओ ना। तुम्हारी उम्र कितनी है? उससे बड़ी हूँ। तो फिर कोई भी 18 साल की लड़की 35 साल की औरत को क्या बुलाएगी? वो दीदी भी तो बोल सकती थी। चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती जा रही है, तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत है? दीदी बनने चली है। मैंने ऐसा क्या कहा जो इतना भड़क गए? गुड मॉर्निंग सर, इसे 15 दिन तक साइन करने के लिए बोला गया है। गुड मॉर्निंग सर। साइन किया उसने? कंडीशनल बेल की फाइल में साइन किया। कहाँ से आया था? चेन्नई से सर। चेन्नई से? फाइल में यही लिखा है। वो तो हमारे किसी गांव वाले से बात कर रहा था। वापस बुलाओ उसे। ओ भाई साहब, इधर आओ, हमारे इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते सर, क्या हुआ? नाम क्या है? शंकर सेठ। बाप का नाम? बाप का नाम बाप का नाम याद नहीं आ रहा? क्यों, तुम्हारी माँ ने बताया नहीं? आईडी दिखाओ। सर जाने दो ना, हम लोग गौरी शंकर के आदमी हैं। अरे आपको क्या करना है? साइन से मतलब है ना, शंकर सेठ करे मैं करूँ। सर जी, मेरा नाम गौरी शंकर है, आपने बुलाया हम चले आए। मेरा बोलबाला तो पूरे देश में चल रहा है, मंत्री से लेकर संतरी तक सबके साथ उठना बैठना है। सब लोग मुझे अपना अजीज समझते हैं, इसलिए मुझे उनका काम करना पड़ता है। उनकी खुशी में सबकी खुशी है, उसके लिए तो मैं किसी भी हद को पार कर सकता हूँ। पूछिए इससे। शंकर सेठ कहाँ है? अरे वो तो चेन्नई में है, अब हर दिन साइन के लिए यहाँ तो नहीं आ सकते। साइन ये करे या वो करे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क आमदनी से पड़ता है। उठाई से 9:30 बज रहे हैं। 3 घंटे में तेरा शंकर सेठ मुझे इस पुलिस स्टेशन में चाहिए। 3 घंटे में कैसे आएंगे? चल के आए, दौड़ के, ट्रेन से या फ्लाइट से, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। 3 घंटे के अंदर मेरे सामने होना चाहिए, और अगर नहीं आया तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल कर खुद चेन्नई जाकर उसे घसीटता हुआ यहाँ ले आऊंगा। ट्रेन लेट हो गई, फ्लाइट छूट गई, मौसम खराब था, रास्ते खराब थे, ट्रैफिक जाम था, पेट में दर्द, सिर में दर्द, उल्टी, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, कोई बहाना नहीं चलेगा। कहना सिंघम ने बुलाया। जा। Thank you. Have a nice day. किधर है कल का इंस्पेक्टर? बस आते ही होंगे। उसने बोल शंकर सेठ आया। अरे कौन है ये जो इतना उछल रहा है? सर यही है वो सिंघम। आइए सर। ये सफेदी की चमकार कौन है? यही शंकर सेठ है। तो साइन लेकर भेज दो। यहाँ सर पकड़ के क्यों बैठे? सर इसने कहा कि आपको मिले बगैर नहीं जाएगा। औकात क्या है तेरी? पता भी मैं कौन हूँ? जानता है हमारी पहुंच कहाँ तक है? चिल्ला मत, क्रिमिनल है तू। तेरी केस रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। तूने एक बुढ़े को धमकी दी और उसने खुदकुशी कर ली। तू ही शंकर सेठ है, इसका क्या प्रूफ है? आईडी दिखा तेरा, दिखा। तू तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब क्या हुआ? बेटा कुछ लफड़ा तो बता, ऐसे यहीं पे गाड़ देंगे। ये छोटा मोटा गुंडा है, मैं संभाल लूंगा। आप लोग जाइए यहाँ से। क्या छोटा मोटा गुंडा है? गाड़ियाँ भर के लोगों को लेके आए, हम भी 10 ट्रक हथियार भर कर लाए। अरे चाचा, आप राई का पहाड़ बना रहे हैं, जाइए यहाँ से। देखो बेटा, आज अगर इसने कोई बवाल किया तो ये अपने पैरों पे वापस नहीं जाएगा, 4 कंधों पर ही जाएगा, मैं कह देता हूँ। हम बाहर ही बैठे। क्या तमाशा लगा रखा है? कोई कुछ भी बोला चला जा रहा है। मैं कोई मंदिर का घंटा जो बजा रहा है। और इसके चमचों को बाहर निकालो यहाँ से। बाहर निकालो। सुन रे छोरे, हमारी एक आवाज से थारी खाट खड़ी हो जाएगी। अभी की अभी काट कर रख दूंगा। अभी की अभी तुम्हारे ससुर की गाड़ी है क्या? रुक जाओ। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। कोई हमारे गांव में आकर तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, हम सह नहीं सकते। पूरा गांव तुम्हारे साथ है, तुम बस आवाज दो। शांत हो जाओ, मैंने कहा शांत हो जाओ। गांव वालों ने जमा करके मन्ने डरा रहा है तो
भाई लोग बावरे हो गए, निकलने में ही भाई है। किशन क्या कर रहे? गाड़ी से उतर। सिंघम भाई चाहो तो मुझे जेल में डाल दो, लेकिन आज जैसे मैंने सलिया इसकी गाड़ी में घुसाया वैसे मैं इसके अंदर डालूंगा। सिंघम भाई बोलो तो काटना शुरू करूं। सुन लिया तूने, देख लिया तूने, समझ गया तूने आवाज लगाई तो ये लोग जमा हो गए, मैंने दहाड़ लगाई तो क्या होगा जानता है? तेरी गीदड़ भपकियों से सिंघम नहीं डरता। तूने क्या सोचा मामूली सा इंस्पेक्टर होगा, गांव में जाके डराऊंगा धमकाऊंगा तो डर जाएगा? इसी मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, यहाँ पीछे खड़े हर एक आदमी से मेरा रिश्ता है, ये मेरे अपने हैं। तूने मुझे छुआ तो ये तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे चील कौओं को खिला देंगे। चुपचाप रजिस्टर पर अंगूठा लगा और दफा हो जा। वाइदा। अगले 14 दिन भीगी बिल्ली की तरह आके अंगूठा लगाना, क्योंकि मेरी हटेगी तो सबकी फटेगी। अरे गुस्सा थूक दीजिए भाई, गुस्सा थूक दीजिए, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे कल का छोकरा नया नया पुलिस वाला बना है, उसे देख लेंगे भाई। अरे तू भाई को समझाना, बैठिए ना गाड़ी में। ये कांच के मारे वास्ते बचा के रखा था। पता कर लियो भाई, उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में हुई है। सीएम मदद कर सकता है हमारी। उससे क्या होगा? उसकी पोस्टिंग अपने शहर में। उस खाकी वर्दी ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई, अब हम उसकी उड़ाएंगे।